गुड आफ्टरनून बच्चों। दो स्टार्ट करते हैं। हमारी लास्ट लेक्चर में ओवर हो गई थी। यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में हमारा पूरा एमएस ऑफिस पर बेस्ड है। वैसे तो एमएस ऑफिस के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। एक तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। तीनों के ही अलग अलग यूज और एप्लीकेशन है। ठीक है, ऑफिस के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। ठीक, तो और ऑफिस के बहुत सारे किस तरीके से जो भी हम सिस्टम पर जब भी हम काम करते हैं तो किस तरीके से हमारा काम होता है, और या फिर हम कैसे कर सकते हैं कि अपने काम को कम टाइम में एक सेकेंड कम टाइम में कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके, इसका भी ये भी हमें देखना होता है। तो ये सब सारे काम इजी वे में हम एमएस ऑफिस के थ्रू, एक मिनट बच्चों, एमएस ऑफिस के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एमएस ऑफिस की। तो एमएस ऑफिस ये जो एक सॉफ्टवेयर था, इसको 1 अगस्त 1988 में बिल गेट्स ने, इसके प्रोफाउंडर थे, उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। फर्स्ट वर्जन जो था ऑफिस का, क्या हुआ बेटा, बोलो। जो ऑफिस का फर्स्ट वर्जन था, स्टार्टिंग में उसमें सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन थे। कौन कौन से? एमएस वर्ड था, एमएस एक्सेल था और एमएस पावर पॉइंट था। जैसे जैसे जिस तरीके से टाइम बीता, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने लग गई, उसी हिसाब से उसमें और उसके वर्जन्स और उसके एप्लीकेशंस उसमें ऐड होते गए एमएस ऑफिस में। ठीक है, बहुत बार हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी वेरियस चेंजेस हुए होते हैं वो हमें शो होने लगते हैं। सेम यही केस होता है ऑफिस के। बहुत सारे वर्जन आते रहे और जैसे जैसे सारे वर्जन इंट्रोड्यूस होते रहे उसी हिसाब से उसमें एडवांस चेंजेस भी होते रहे। अब उस टाइम, जिस टाइम इसे रिलीज किया गया था 1988 में, ठीक है, तो उस टाइम पे ये अपनी इनिशियल स्टेज पे था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसको और जब सपोर्ट मिला, अवेलेबिलिटी हुई, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, तब अब करंट टाइम में जो एमएस ऑफिस है वो 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जैसा भी लिखा भी हुआ है। और एंड इट इज सपोर्टेड बाय विंडोज, मैक एंड मोस्ट लाइनक्स वेरिएंट्स। It mainly consists of Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook and Publishers application. स्टार्टिंग में तुम लोगों ने भी देखा, जब ये लॉन्च हुआ था तब सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 वर्जन थे, इसके 3 एप्लीकेशन थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसपे बेसिक हम डे टू डे लाइफ में या डेली रूटीन में हम जिनको यूज करते हैं। बट धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ, तब इस तरीके से चीजें सामने आती गई, उसके और भी वर्जन या और भी कंपोनेंट, हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, वो सामने आते गए। जो एमएस ऑफिस था उसका जो प्राइमरी बेसिस पर या प्राइमरी लेवल पर जो उसका क्रिएट किया गया था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस से या किसी ऑफिस डोमेन के ही वजह से, मेनली उसका यूज ही यही था कि उसको, जैसे होता है ना, किसी चीज को किस पर्पस से इन्वेंट किया गया या उसका इनोवेशन क्यों हुआ, तो मेन पर्पस उनका ऑफिस पर्पस ही था। अब क्या क्या उसमें एप्लीकेशन थे एमएस ऑफिस के, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला था एमएस वर्ड। वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो किस लिए हम यूज करते हैं, जब हमें कोई टेक्स्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स, जैसे अगर नॉर्मली हमें कुछ लिख कर देना होता है, लाइक एप्लीकेशन या कुछ, हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक पेज पर लिख कर दे देते हैं। ठीक है, बट जब हम टेक्निकल टर्म से बात कर रहे होते हैं या हमें कहीं मेल करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ टाइपिंग फॉर्म में भेजना होता है, टाइप्ड फॉर्म में, तो हम एमएस वर्ड की किसी भी एक पेज पर टाइप करके उस डॉक्यूमेंट को अपने जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां पे सेंड कर देते हैं, वहां पे सेव कर लेते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल की बात करते हैं, जब हमें चीजें, जैसे आजकल जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी हैंडराइटिंग को बहुत इंप्रूव करने के लिए 3 या 4 लाइनिंग वाली कॉपीज होती है, उसमें लिखवाया जाता है, इसलिए जिससे कि उन्हें हर वर्ड, हर अल्फाबेट क्लियर हो और उनकी राइटिंग और अच्छी बने। एक्सेल जो होता है हमारा, वो भी लगभग इसीलिए ही होता है, जब हमें
अलग अलग शीट्स पर स्प्रेडशीट के थ्रू किसी डेटा को अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सेल का यूज करते हैं। लाइक अगर हमें कहीं रिजल्ट बनाना हो, ठीक है, या डेटा को रेडी करना हो कहीं भी, वो जहां भी रिक्वायरमेंट हो वहां के लिए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एमएस एक्सेल का ही यूज करते हैं। ये जो हम इतनी देर से एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल या एमएस ऑफिस बोल रहे हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। शॉर्ट में हम उसे एमएस एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट जो भी हो वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट बेसिकली जब हमें मल्टीमीडिया लेवल पर प्रेजेंटेशंस बनानी होती है या कहीं कुछ प्रेजेंट करना होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो लाइक ऐसे समझो, किसी टॉपिक को बड़ी स्क्रीन पर क्लियर करके क्लैरिफाई करने के लिए या और अधिक स्पेसिफिक वे में समझाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का यूज करते हैं वही हमारा होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये स्टार्टिंग के जो थ्री थे, ये थ्री हमारे प्राइमरी होते हैं और जिनका कॉमन लेवल पर कॉमनली बेसिस पर यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारा जनरली डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशन के काम में आता है। नेक्स्ट है पब्लिशर। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर जो होता है, ये वो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ये बेसिकली एक पेपर नोटबुक की तरह से काम करता है। जैसे हमारे लिए कॉपी होती है, हमें कुछ लिखना होता है, हमें कॉपी के ऊपर लिखते हैं, वैसे सेम वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की वन नोट होता है जिसको हमें एज अ नोटबुक की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जब एमएस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया तब वो ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सिस्टम तक बेस्ड था। ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, ये जो वर्ड था, ये एप्लीकेशन अब आज के टाइम की अगर हम बात करें, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। तो अब ये वर्जन हमारा सिर्फ सिस्टम तक नहीं, हम फोन पर भी किसी भी जगह पर कहीं भी बैठे, जब हमारे पास लैपटॉप नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, हम बहुत इजीली फोन से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। सपोज हमें रैंडमली कोई नोटिफिकेशन मिलता है या कोई नोटिस मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें विद इन हाफ एन आवर हमें कोई प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है या कोई हमें डेटा एंट्री करके सबमिट करनी है, तो ऐसे केस में हम अपने फोन के थ्रू भी वो डेटा एंट्री कर सकते हैं या वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ एमएस वर्ड। अब एमएस वर्ड के हम फीचर्स की बात करें तो क्या क्या फीचर हो सकते हैं। सबसे पहला है यूजिंग वर्ड यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट एंड एडिट देम लेटर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय एडिंग मोर टेक्स्ट, मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, डिलीटिंग, मूविंग सम पार्ट। एमएस वर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है एमएस वर्ड, इसके ही एप्लीकेशन है। क्या क्या हो सकते हैं, लाइक सबसे पहला है, हम इस एमएस वर्ड के थ्रू कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग का काम कर सकते हैं। जब भी हमें उसकी जरूरत हो हम उसमें कोई भी टेक्स्ट इमेज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐड करने के साथ ही साथ हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं या उसके किसी भी पार्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चेंजिंग द साइज ऑफ मार्जिन कैन रीफॉर्मेट कंप्लीट डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ टेक्स्ट। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें मार्जिन की जरूरत होती है, तो लाइक हमें कोई वर्ड पर कुछ भी बनाना है, एक सेकेंड रुको बच्चों, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुकना बच्चों। तो लाइक हमें कोई पेज है जिसपे हमें कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और सपोज हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें अर्जेंट बेसिस पर काम करना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं,
हम उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी कुछ जो भी हमें जनरेट करना है हम वो ऐड कर सकते हैं। अपने मार्जिन के साइज को भी हम चेंज कर सकते हैं, इवन हम उसी डॉक्यूमेंट की रीफॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है कि हम इसमें फॉन्ट साइज या जो भी टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स हैं उनमें भी चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर हम ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक हमें ऊपर की तरफ कोई हेडिंग देनी है, लास्ट में कुछ ऐड करना है। ठीक है, स्पेलिंग्स वगैरह ऑटो चेक भी हो सकती हैं। हम सपोज कुछ टाइप कर रहे हैं, हमसे गलत टाइप हो रहा है तो वो एज इट इज फॉल्स फॉर्म में नहीं जाएगा, वो ऑटो करेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, वर्ड काउंट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो सकता है। सपोज कुछ है ऐसा कि जो हमें कुछ भी एक्सट्रैक्ट या कुछ आर्टिकल लिखना है जिसमें वर्ड्स की लिमिट है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम की एमएस वर्ड की हेल्प से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट कैन बी फॉर्मेटेड इन कॉलमनर स्टाइल एज वी कैन सी इन न्यूज़पेपर टेक्स्ट बॉक्स। हम अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, जो भी टेक्स्ट के फॉर्म में, उसको उसमें हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। हम टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं किसी भी स्टाइल में, लाइक हमें एग्जांपल के तौर पर दे रखा है जैसा कि हम न्यूज़पेपर्स में देखते रहते हैं। नेक्स्ट है फीचर टेबल्स कैन बी मेड एंड इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट। सपोज हमें कहीं किसी टेक्स्ट में अपने टेबल्स को भी ऐड करना है, हमें कोई डेटा भी प्रेजेंट करना है, तो हम टेबल्स भी बना सकते हैं बाय टेबल एंड लाइनिंग कॉलम विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड आल्सो अलाउज द यूजर टू मेक द ग्राफिकल पिक्चर्स विद द टेक्स्ट। Graphical pictures can either be created in Word itself or can be imported from outside, like from Flipkart Gallery. Word को allow करता है कि हम कोई भी पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, हम ग्राफिकल पिक्चर्स को गैलरी से या नॉर्मल इंपोर्ट करके भी उन्हें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे वेरियस फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वर्ड को और क्रिएटिव और एडवांस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ड हैज आल्सो द फैसिलिटी और मैक्रोस मैक्रोस कैन बी ईदर अटैच्ड टू सम फंक्शन और स्पेशल कीज और अ टूलबार और टू अ मेन्यू। मीन्स क्या है कि उसमें हम कुछ मैक्रोस भी एक फीचर या फंक्शन होता है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली ऐड करें या हम कुछ स्पेशल कीज की या टूलबार की हेल्प के थ्रू हम कर सकते हैं। एक सेकंड रुको बच्चों, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और सबसे लास्ट है हमारा, इट ऑल्सो प्रोवाइड अस ऑनलाइन हेल्प ऑफ एनी ऑप्शन। इसमें हम एक ये भी काम कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम अगर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हमें किसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कुछ हम नहीं समझ पा रहे, तो इसमें हम ऑनलाइन हेल्प का भी ऑप्शन ले सकते हैं। ये जितने फीचर्स हैं ये सब हमारे एमएस वर्ड में ऐड रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स थे एमएस वर्ड के। नेक्स्ट है हमारा एमएस पावर पॉइंट। MS PowerPoint, it is in a form of presentation जिसको हम बनाते ही PowerPoint सॉफ्टवेयर के थ्रू है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, PowerPoint प्रेजेंट जो MS PowerPoint होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके से MS वर्ड का, MS ऑफिस का एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन या कंपोनेंट कह सकते हैं। इसका मेन यूज ये या मेन इसका पर्पस ट्रेनिंग या एजुकेशनल प्रोग्राम्स या बिजनेस मीटिंग में प्रेजेंटेशन के लिए ही बनाया जाता है। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसमें कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, लाइक अगर हमें अपनी किसी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है या किसी प्रोडक्ट को सेल करने से या प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप की जो प्रेजेंटेशन होती है वो हम इसके थ्रू इस सॉफ्टवेयर के थ्रू दे सकते हैं।
इससे क्या होता है सॉफ्टवेयर में, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इसके कुछ प्रेजेंटेशन में बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट होते हैं इसके। एक हमारा मेन पार्ट होता है, एक सब पार्ट होता है। मेन पार्ट जहाँ पे हम हेडिंग वाली चीजें रखते हैं, लाइक अगर हमें किसी मेन टॉपिक जिसको हमें एक्सप्लेन करना हो, वो हम मेन पार्ट पर ऊपर की ओर रखते हैं, और जस्ट उसके बिलो हम नीचे सब पार्ट पे जो भी सब मैटर या कंटेंट होता है हम उसको प्लेस देते हैं। इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और ज्यादा और अच्छे से स्पेसिफिक वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं एमएस पावर पॉइंट के? वेरियस फॉन्ट स्टाइल्स होती हैं, बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, जिनको हम अपनी बेसिकली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें वेरियस स्लाइड्स यूज करनी होती है, और इन स्लाइड्स की हेल्प से हम अपनी जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है जिस भी टॉपिक के रिगार्डिंग, उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो भी स्लाइड्स होती है उसको हम मैनुअली और या सिस्टम के थ्रू उसको उसके सीक्वेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एमएस एक्सेल। अब हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल अभी हमने कहा था हमें बेसिकली डेटा की एंट्री के लिए या फिर स्प्रेडशीट्स की और कैलकुलेशन के लिए या डेटा की एनालिसिस, इन सब के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम देखा जाए तो एक सेकंड रुको बच्चों, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम एमएस एक्सेल पर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फीचर की। तो इसके कुछ फीचर हैं। एक्सेल के फीचर क्या है? सबसे पहला ऑटो फॉर्मेट का। ऑटो फॉर्मेट मींस हम इसमें नंबरिंग ऑटोमेटिक हो सकती है, ऑटो सम अपने आप हो सकता है, हमें सिर्फ पर्टिकुलर किसी सिंबल को यूज करना होता है। सपोज अगर हमें ऐड करना है तो हम एडिशन सिंबल को यूज करेंगे, तो हम डायरेक्टली हमारी जितनी भी डिजिट्स या जो भी डेटा होगा वो ऑटोमेटिक एडिशन फॉर्म में होता जाएगा। ऑटोफिल, अगर हमें किसी सेल को, अच्छा तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि जो भी हमारा सिस्टम या कंप्यूटर होते हैं उसमें वो रो और कॉलम के फॉर्म में वर्क करता है। रो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लिखी होती है, कॉलम कॉलम हमारे क्या होते हैं, जो हम जैसे जो हम लाइक अगर एक्सेल की ही बात कर रहे हैं तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं जो 1 2 3 4 के फॉर्म वर्टिकल चल रहे होते हैं वो हमारे कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल चल रहे होते हैं वो हमारी रोज होती है। ठीक है, तो हम किसी भी सेल को ऐड कर सकते हैं, किसी भी दो सेल को मर्ज कर सकते हैं, किसी भी सेल को सेल इन द सेंस इंक्लूड, एक सेल में रो और कॉलम दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम डेटा लिखते हैं वही हमारी सेल कहलाती है। हर एक सेल की अपनी एक लोकेशन या पोजीशन होती है। ठीक है, ऑटोफिल का एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें किसी भी सेल में अगर हमें कोई न्यू आइटम को ऐड करना होता है या उसको हटाना होता है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ऑटो शेप्स टूल बार। ऑटो शेप्स टूल बार मीन्स हमें कोई भी किसी टाइप का शेप चाहिए होता है वो भी हम टूल बार की हेल्प से उसमें ऐड कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, हम ड्रैग करते हुए एक सेल पे कर्सर को लिंक करते हुए उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक ला सकते हैं, तो जिससे एक ही डेटा हमारा कॉपी भी हो सकता है। सपोज हमें उस डेटा में किसी सिंबल को यूज करना है तो वो सिंबल ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग में आके, लाइक जो भी सिंबल हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, वो सब ऑटोमेटिक वर्क में आ जाते हैं। हम एक्सेल पे चार्ट फॉर्म में भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लाइक पाई चार्ट हो, बार चार्ट हो या लाइन चार्ट हो या और भी वेरियस चार्ट्स। ठीक है, पाइवट टेबल, हमें अगर डेटा की एनालिसिस करनी हो या टेबल वगैरह का क्रिएशन करना हो तो वो भी हम इस टेबल एमएस एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के लिए हमारे पास राइट माउस के राइट बटन को क्लिक करने से बहुत सारे वेरियस शॉर्टकट मेन्यूज भी आते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने डेटा के एनालिसिस को और स्मार्ट वे में या और प्रॉपर वे में कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमारे फीचर्स थे किसके, एमएस ऑफिस के। ये जो तीन एप्लीकेशंस हमने पढ़े, यही तीन एप्लीकेशंस हमारे मेन हैं जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा, ये तो हमारे बेसिक्स से थे। अब हम क्या बात करेंगे एमएस वर्ड की बात डिटेल में अगर बात की जाए तो ये जो 7 एप्लीकेशंस हैं, एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेल, एमएस इन्फोपाथ, एमएस आउटलुक, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पब्लिशर और एमएस वर्ड, ये बेसिकली ये सारे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है बोलो,
यही सारे हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। बोलो बच्चों, इतनी देर से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। काम कर सकते हैं यार। अरे जिसके थ्रू हम अपनी किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, या किसी भी डेटा की जो हमें असाइन किया गया है उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके थ्रू एमएस वर्ड काम करता है। एमएस वर्ड के ही बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं या टूल्स होते हैं, या जो एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या है एमएस वर्ड प्रोसेसर के क्या फीचर्स होते हैं। फास्ट, ये सबसे पहला फीचर है। जो टाइपिंग होती है टेक्स्ट की वर्ड प्रोसेसर के थ्रू बहुत ज्यादा फास्ट होती है, और किसी भी टाइप की जो भी चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिक चेंजेस एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, एडिटिंग फीचर भी होता है। ऑलरेडी अगर हमने कुछ टाइप कर रखा है, अगर हमें उस पर किसी भी टाइप का कोई करेक्शन करना होता है वो ऑटोमेटिक करेक्ट हो सकता है। जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिक परमानेंट स्टोरेज में सिस्टम के सेव हो जाता है। फॉर्मेटिंग फीचर, लाइक अगर हम जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं हम वो नॉर्मल फॉर्म में ना चाह के बोल्ड फॉर्म में या इटैलिक फॉर्म में चाहते हैं या अंडरलाइन फॉर्म में चाहते हैं, तो फॉर्मेटिंग फीचर के थ्रू हम वो ऐड कर सकते हैं। ग्राफिक्स, हम बहुत सारी ग्राफिकल इमेजेस या ड्राइंग्स के थ्रू भी हम अपने वर्ड कोड या डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट को और अधिक क्रिएटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है OLE, मींस ऑब्जेक्ट लिंक एंड एम्बेडिंग। हम इसमें किसी भी टाइप की कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं। थ्रू ऑब्जेक्ट्स अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू। स्पेल चेक, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का भी ऑप्शन एमएस वर्ड में होता है। मेल मर्ज, हम किसी भी मेल को हम कुछ भी अपने वर्ड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को अपनी मेल में भी मर्ज कर सकते हैं बाय एडिंग अटैचमेंट। ठीक है, अब ये जो तुम लोग एक पिक्चर देख रहे हो ये हमारे बेसिकली विंडो है एमएस वर्ड की, जिसमें उसके सारे टूल बार वगैरह दिख रहे हैं। देखो इस टाइप का कुछ हमारा सिस्टम होता है। सबसे ऊपर हमारा हो रहा सबसे ऊपर हमारा क्या है, ये हमारे सिस्टम की स्क्रीन हो गई। जो ऐप हमने खोल रखा है एप्लीकेशन वो यहाँ पे नाम उसका मेंशन रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है मेन्यू बार, जिसमें हमारा फाइल, एडिट, फॉर्मेट, पेज लेआउट ये सब रहता है। उससे नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड टूल बार आता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइक कलर का, पेंट का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट की स्पेसिंग वाइज फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा रूरल। रूरल मीन्स हम लेफ्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट चाहते हैं, राइट अलाइनमेंट चाहते हैं, किस टाइप का अलाइनमेंट चाहते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट का या टेक्स्ट का जो भी हम टाइप कर रहे हैं। नीचे, अब ये तो बात हो गई अपर बॉटम की। लोअर बॉटम, लोअर में जब लोअर साइड ऑफ द स्क्रीन जब हम आते हैं वहां हमारा सबसे ऊपर क्या होता है, ड्राइंग टूल बार होता है। उसके नीचे हमारा स्टेटस बार होता है, लाइक हमारा फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है। सबसे नीचे हमारा टास्क बार होता है, हम जो जो टास्क असाइन करते हैं वो वहां पे शो होने लगता है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली क्या था, वर्ड का एक प्रीव्यू फॉर्म में था कि हम एमएस वर्ड में किस तरीके से काम करते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट Yes, लेक्चर ma'am. में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके बच्चों, काइनात अटेंडेंस पोस्ट कर देना। ठीक है, Have a good day, ma'am. गुड डे बेटा, Yes, ma'am. थैंक यू।